याद रखना, जैसे देव उठनी एकादशी होगी तो आप पंचायत के अंदर भी, जनपद में बड़े बड़े सामूहिक शादी के कार्यक्रम करिए। हमारे लोगों की आमदनी जो उनकी मेहनत की है वो बचा करके सरकारी योजना से उसका विवाह कराएंगे। विवाह करना मना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अनावश्यक कर्जा नहीं होना चाहिए। तो आज अपने बीच में रक्षाबंधन के अवसर पर यह भी हमको संकल्प लेना है कि अपने शादी ब्याह में भी अनावश्यक खर्चा नहीं करना, मौत मैयत में भी अनावश्यक खर्चा नहीं करना, और अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जरूरत हो आपके माध्यम से, आपके लिए भी और सरकार के माध्यम से दिलवा सकते हैं, वो सारे पैसे अपन देंगे। लेकिन भांजे भांजी पढ़े, आगे बढ़े, अपने माध्यम से हमारा जो हुआ, लेकिन बाद की पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। बोला बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो ताली वाली बजा के बताओ। अपने परिवार के अंदर यह माहौल बनाएंगे या आंदोलन का रूप लेंगे। इन सारे मामलों को लेकर के आज के रक्षाबंधन की यह मूल कल्पना की गई थी। मेरी अपनी ओर से पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय और सभी सरकार के अन्य विभागों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि रानी दुर्गावती के नाम पर, क्योंकि रानी दुर्गावती का नाम ही ऐसा है जिनके माध्यम से हर एक किसी देशभक्त की भुजा फड़कती है, जो जीते जी इस देश की आज़ादी के लड़ी, और कोई कारण से आखिरी युद्ध में कोई खतरा आया तो उनने अपने हाथ से खंजर घोंप करके अपनी छाती में, लेकिन देश के दुश्मनों के आगे झुकी नहीं, अपना शरीर उनके जुम्मे नहीं किया। ऐसी बहादुर रानी दुर्गावती के नाम पर यह रक्षाबंधन का पर्व है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पूरे प्रदेश के अंदर 25,000 स्थान पर सिंगल क्लिक के माध्यम से, सबकी पंचायतों में भी सरपंच बहनें हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, अपने अपने स्थान पर सब लाडली बहनों को बुलाना और रक्षाबंधन का कार्यक्रम करना। और कल एक साथ पूरे प्रदेश में सबके पास 1250 तो लाडली बहना के और 250 रुपये रक्षाबंधन के पैसे दोनों आपके सबके खाते में आने वाले हैं। इधर जन्माष्टमी भी आने वाली है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस बार कृष्ण कन्हैया जब आएंगे तो धूमधाम से आएंगे। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, अरे हमारे त्योहार है। ये त्योहार सरकार के आधार पर छुट्टी करने के लिए थोड़ी होते हैं। छुट्टी तो उस दिन होती है, लेकिन छुट्टी से पहले पूरा समाज आंदोलित होना चाहिए। इसलिए प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी अपनी पंचायत में भी छोटे छोटे गोपाल, लड्डू गोपाल अपने अपनी पंचायत में भी बुला करके छोटी छोटी प्रतियोगिता करा सकते हैं कि अपनी यशोदा माता और अपने छोटे बाल गोपाल को जो लेके आएंगे, आनंद से जन्माष्टमी मनना चाहिए। 2-3 दिन मनना चाहिए। कितना अच्छा लगता है, छोटा बच्चा कैसा आनंद आता है। हमारा कृष्ण कन्हैया जिसके आने के बाद सच्चे अर्थों में जीते जी, जिन्होंने अपने जीवन से बाकी सबको प्रेरणा दी, ऐसे उदात्त जिनके जीवन है, ऐसे हमारे अपने जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत धूमधाम से मनना चाहिए। हमारे लिए 15 अगस्त, ये 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों राष्ट्रीय पर्व देश की आज़ादी के लिए और गणतंत्र की स्थापना के लिए दोनों वही महत्व रखते हैं। आप सबसे भी निवेदन करूंगा, एक एक व्यक्ति जो यहाँ आया है अपने प्रत्येक के घर पे स्वयं भी तिरंगा लगवाए, और अपनी पंचायत में कोई घर नहीं बचने दे जहां तिरंगा नहीं लगे। बोलो तैयार है कि नहीं? अपन सब सारी बहनें याद रखना, पूरी पंचायत के अंदर सबको घर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करना है। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है, और ये होना भी चाहिए। कई जन्मों के पुण्य के बाद देश को आज़ादी मिली है, और जब देश को आज़ादी मिली है तो देश की आज़ादी का आनंद, इतने सारे क्रांतिकारी, इतने सारे शहीद, स्वतंत्रता सेनानी, सबने अपना अपना योगदान दे करके आज़ादी का ये आज मौका हमको दिया है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है। जोरदार तालियां बजाओ अब की बार हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के लिए। कोई घर खाली नहीं रहेगा, हर घर तिरंगा लहराएगा। अपने देश के अंदर हजारों साल से
ये हमारी परंपरा है। एक दूसरे को अभयदान देने के लिए कोई कठिनाई में राजा भी पड़ जाए या बहन पड़ जाए, लेकिन कितनी दुश्मनी क्यों ना हो, केवल राखी धागा का संबंध बना लो तो युगों युगों तक वो संबंध भाई बहन से बढ़कर संबंध माना जाता है। दुनिया में इतने सारे देश है, कहीं ये रक्षाबंधन का त्योहार ऐसा नहीं मनता है, लेकिन हमारे यहाँ मनता है और इतना उदात्त भाव से मनता है। ये काल के प्रवाह में हमारे सारे त्योहारों पे एक तरह से कोई बर्तन रखते बहुत दिन तक तो उस पर धूल चढ़ती जाती है, कुछ कुछ कारण से उसकी अपनी उपयोगिता, उसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिन्होंने बहनों के लिए कितने प्रकार की योजना लाए, कितने प्रकार के नए नए कार्यक्रम आ रहे हैं। अरे घर घर चूल्हा जलाने के लिए जो कष्ट होता था, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से पहली बार मोदी जी ने घर घर गैस की टंकी दी है। जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर माननीय मोदी जी का। आप सबको प्रणाम करता हूं। पूरा सावन महीना बहनों को समर्पित कर रहा हूं। इस बार रक्षाबंधन पर लाडली बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सौगात। आने वाली 10 तारीख के दिन एक साथ एक सिंगल क्लिक से बहनों के खाते में 250 रुपये की राशि डाली जाएगी। आ रही है खुशियों की 10 तारीख। खास होगा रक्षाबंधन का त्योहार। लाडली बहनों के खाते में अंतरित होंगे रुपए 1500। लाडली बहना योजना अंतर्गत आएंगे रुपए 1250। रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप मिलेंगे रुपए 250।